हाय गाइस। सो आज की वीडियो हमारी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि मेरे को ना आज ऐसी फीलिंग नहीं आ रही थी कि मुझे किसी क्वेश्चन का आंसर दे के रीडिंग करनी है। नहीं, आज मुझे ऐसी फीलिंग, ऐसी इंट्यूशन आ रही थी कि जो मुझे रीडिंग करनी चाहिए आज, वो बहुत कार्ड्स के ऊपर डिपेंड कर देना चाहिए कि क्या क्वेश्चन है। बेसिकली इट्स अ वेरी जनरल रीडिंग कि जो भी कार्ड्स बताना चाहते हैं आपके बारे में कि आपकी लाइफ में चाहे लव वाइज, चाहे करियर वाइज, चाहे मनी वाइज, चाहे कोई प्रॉब्लम आने वाली है, कोई नई शुरुआत करने वाले हो, किसी भी चीज़ के बारे में जो भी होने वाला है, द कार्ड्स विल डिस्क्लोज इट। मैं कोई क्वेश्चन नहीं कर रही हूँ, इट्स गोइंग टू बी अ वेरी जनरल एंड ओवरऑल लाइफ वाइज रीडिंग, क्योंकि वही मुझे फीलिंग आ रही है, वही कहीं ना कहीं से मुझे यूनिवर्स एक मैसेज दे रहा है कि दिस इज़ हाउ यू शुड डू दिस रीडिंग, दिस इज़ हाउ यू शुड मेक दिस वीडियो, ताकि वो कहीं ना कहीं आपको हेल्प करे कुछ ऐसा डिस्क्लोज करने में, कुछ ऐसी बात बताने में जिसका आप आंसर का वेट कर रहे हैं। तो ये वीडियो एंड तक देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स आ रही हैं, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। एंड लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले तो आप अपना स्टैक चूज़ कर लो, इधर स्टैक 1 और स्टैक 2। जिस भी स्टैक से आप सबसे ज़्यादा रेजोनेट कर रहे हो, जोन सा भी स्टैक आपको लग रहा है कि हाँ ये मेरे को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, ये इस स्टैक की तरफ में ज़्यादा झुकाव हो रहा है मेरा, वो स्टैक आप चूज़ कर लीजिए। एंड डू राइट इन द कमेंट सेक्शन आपका कौन सा स्टैक आपने चूज़ करा है। ओके, सो दिस इज़ फॉर द पीपल जिन्होंने स्टैक 1 चूज़ करा था। दिस रीडिंग इज़ फॉर यू एंड दिस इज़ द मैसेज दैट यूनिवर्स वॉन्ट्स टू गिव यू। ओके ओके ओके, सो फॉर द पीपल हु हैव चोजन स्टैक 1, देखो कहीं ना कहीं यूनिवर्स का जो मैसेज है आपके लिए वो ये है कि आप ना, यू आर रनिंग फॉर मनी। आप पैसे के पीछे बहुत भाग रहे हो, बहुत ज़्यादा भाग रहे हो। पैसा 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 पैसा, जहाँ जहाँ मिल जाए वहाँ पैसा चाहिए। एंड आप जहाँ जहाँ जा रहे हो ना, उस पैसे के पीछे भागते हुए आप अपना पैसा वेस्ट करते हुए जा रहे हो। आप सेविंग से ज़्यादा ना आपका पैसा उड़ रहा है इस टाइम पर, आपका पैसा सेव नहीं हो पा रहा है और आप कहीं ना कहीं उस रास्ते पे जा रहे हो जहाँ आपको लग रहा है आपको पैसा मिलेगा, बट वो रास्ते पे आपको पैसा नहीं मिलेगा। आप जिस जिस डायरेक्शन में आप जा रहे हो, आई डोंट थिंक देर इज़ मनी इन दैट डायरेक्शन, बिकॉज आपने गलत रास्ता एक चूज़ कर रखा है। एंड आपको बहुत ज़रूरत है यू टर्न लेने की, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि आप जिस जिस रास्ते को आपने सोचा है ना कि हाँ ये मुझे वहाँ तक लेके जाएगा जहाँ पर आप पहुँचना चाहते हो, ये नहीं लेके जाएगा। ये आपको बल्कि और लॉसेस और कर्ज़ों में डुबा देगा, और लोन्स और डेब्ट्स में आप रह जाओगे अगर आपने ये रास्ता चेंज नहीं करा है अपना तो। क्योंकि आप जिस सोच से जा रहे हो ना, वो सोच ही आपकी गलत है। इस टाइम पर आपने कुछ अलग सोचा हुआ है, एंड ये जो जहाँ जिस रास्ते पे आप हो वो चीज़ आपको अलग जगह पर लेके जाएगी। सी यू आर समवेयर विशिंग फॉर द हायर थिंग्स, है ना। तुम आप वो चांद सितारे तोड़ना चाह रहे हो, लेकिन वो चांद सितारे तोड़ने के लिए पहले चांद सितारों तक जाना पड़ेगा। इस टाइम पर आप चांद सितारों तक नहीं जा रहे, आप नीचे की तरफ जा रहे हो। अगर चांद सितारे ऊपर हैं तो आप नीचे जा रहे हो ज़मीन के अंदर। ये डिफरेंस हो रहा है, इसलिए आपको यू टर्न लेने की बहुत ज़रूरत है, तभी आप चांद सितारे तोड़ पाओगे। आपने ड्रीम्स तो बहुत बड़े बड़े देख रखे हैं कि आपको ये करना है, आपको वो करना है, आपने ये अचीव करना है, आपने वो अचीव करना है, बट I don't see that coming true, because somewhere you are lacking
कि आपने जो डिसीजन बनाया है ना, आपकी डिसीजन मेकिंग बहुत गलत है। इस वजह से वो जो ड्रीम्स है ना वो पूरे होते हुए मुझे दिख नहीं रहे हैं। एंड अभी भी आपकी कंट्रोल में, इट्स नॉट लाइक कि चीज़ें आपके हाथ से निकल गई हैं, नहीं नहीं नहीं, चीज़ें अभी भी हैं, डोर अभी भी आप ही ने पकड़ी हुई है अपनी चीज़ की। इट्स जस्ट कि अब इस डोर को ना आपको सही डायरेक्शन लेके जाना है। आपकी जो डोर है ना वो गलत डायरेक्शन में है, उसको सही कर दो। एंड कहीं ना कहीं आपको यू नीड टू थिंक, अपनी अपनी ना इंट्यूटिव पावर्स को जगाओ, अपने दिल से पूछो आपका दिल क्या कहना चाहता है, क्योंकि जो आपका दिल कहेगा ना कहीं वही असली चीज़ है, वही असली आंसर है आपकी चीज़ों का। अगर आपका दिल कह रहा है कि नहीं, दिस इज़ नॉट द राइट वे, इधर नहीं जाना चाहिए, तो आप अपना रास्ता चेंज कर दो। अगर आप अपना रास्ता चेंज नहीं करोगे तो आपको कहीं ना कहीं बहुत 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 ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। इंट्यूशन को अपनी बढ़ाओ, आप थोड़ा सा मेडिटेट करो, स्पिरिचुअली थोड़ा सा ग्रो करो, भगवान में थोड़ा सा ध्यान दो, तभी 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 चीज़ें हो पाएंगी। एंड सबसे बड़ी चीज़, ओह ओके ओके, सबसे बड़ी चीज़, आपको जो काम करना है ना, आप वो काम करो जिसमें आप परफेक्ट हो, कुछ क्रिएटिव। आपने जो अभी आपका जो रास्ता है ना वो आपने उसका ऑपोजिट ले रखा है। अगर आप क्रिएटिविटी में हो तो आपने नॉन क्रिएटिव रास्ता पकड़ रखा है, अगर आप नॉन क्रिएटिव में हो तो आपने क्रिएटिव रास्ता पकड़ रखा है। आपको बहुत बहुत मनी वाइज आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है if you go with your heart and if you go for the things that you are good at। कुछ लोगों को होता है ना कि यार मैंने इस चीज़ में बहुत बढ़िया हूँ, मुझे यही चीज़ करनी चाहिए, मैं इस चीज़ में बहुत सही हूँ, मुझे यही चीज़ करनी चाहिए। आपके साथ भी वही है। आप ना अपने पैशन को अपने पैशन के पीछे चलो। आप अपने पैशन के पीछे नहीं चल रहे हो, इसीलिए कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में इतनी ज़्यादा डिस्टर्बेंस है, मनी वाइज भी और हर चीज़ की तरह से आपकी लाइफ में इसीलिए डिस्टर्बेंस है क्योंकि आप अपने पैशन को नहीं फॉलो कर रहे हो, आप अपने पैशन के अलावा हर चीज़ को फॉलो कर रहे हो। एंड जस्ट जो भी है अभी आपके पास, जो भी एसेट्स हैं, जो भी आपका मनी है, जो भी आपकी आपकी बचत है, उसको ना थोड़ा प्रोटेक्ट करके रखो। हाँ, उसको प्रोटेक्ट करके रखो, जितना हो सके ना उतना प्रोटेक्ट करके रखो, क्योंकि हो सकता है उस पर किसी की एक गलत नज़र है, उस पर हो सकता है किसी किसी का गलत वो पड़ रहा है कि इससे छीन लूँ मैं अपना कर लूँ। तो आपको ना बहुत ज़रूरत है प्रोटेक्शन की, अपने अपने मनी को लेके, अपनी चीज़ों को लेके। कोई भी ना बहुत बड़े बड़े स्टेप्स मत लो अभी। कोई अगर आप सोच रहे हो ना कोई बड़ा लोन लेने का, या आप सोच रहे हो कोई बड़ा खर्चा करने का, तो अभी रुक जाओ, अभी रुक जाओ, थोड़ा सोच लो, समझ लो चीज़ों को, अपनी सिचुएशन को सोच समझ लो, उसके बाद ही ये खर्चा करना, उसके बाद ही ये समझना। अगर आपको ये लग रहा है ना कि यार अभी कर लेता हूँ, देखी जाएगी फ्यूचर में, उतार लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, नहीं, दिस इज़ नॉट द राइट टाइम टू टेक दैट डिसीजन। अभी अभी जो आपका वक्त है ना, वो आपका वक्त यही कह रहा है कि आप अपनी बचत को संभाल के रखो, आप अपने पैसे को, अपनी अपनी चीज़ों को संभाल के रखो, बिकॉज देर आर सम हार्ड टाइम्स दैट आर गोइंग टू कम इन टू योर लाइफ। तो उसके लिए अभी आपको ज़रूरत है अपनी चीज़ों को संभाल के उसमें एक पकड़ रखने की, और पकड़ ना अपनी रखो। कहीं ना कहीं मुझे ना ये भी फील हो रहा है कि आपने अपनी पकड़ किसी और को दे रखी है, आपने अपनी चीज़ों की ना डोर किसी और के हाथ में पकड़ा रखी है। यू आर नॉट द वन हु इज़ हैंडलिंग एवरीथिंग दैट इज़ कमिंग इन टू योर लाइफ। यू आर नॉट द वन जो सब कुछ खुद से संभाल रहा है। मतलब आपकी लाइफ का स्टेयरिंग ना किसी और के हाथ में है, ये मुझे दिख रहा है। या तो आप किसी के बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस में हो जो आपसे ये काम करा रहा है, या फिर आपने खुद ने किसी को अपनी डोर, अपना स्टेयरिंग पकड़ा रखा है। या तो वो इंसान आपको इमोशनली ब्लैकमेल कर रहा है, या तो वो इंसान आपको परेशान कर रहा है, पर आपने ज़बरदस्ती अपनी ये डोर किसी और को पकड़ा रखी है, जबकि आप पकड़ाना नहीं चाहते हो।
बट आपने पकड़ा रखी है, एंड उसी वजह से कहीं ना कहीं आपका डाउनफॉल भी हो रहा है। इस डोर को ना अपने अपने हाथ में ले लो। देखो, अपने हाथ में नहीं लोगे ना ये डोर, तो फिर कहीं ना कहीं आपको बहुत प्रॉब्लम होगी। देखो, खुशियाँ हैं आपकी ज़िंदगी में, बहुत सारी खुशियाँ हैं, मैं देख रही हूँ। यू बहुत काम भी है, बहुत पैसा भी है, बहुत खुशियाँ भी हैं, पीस ऑफ माइंड भी है, ये भी मुझे दिख रहा है इन द नियर फ्यूचर। लेकिन इसको करने के लिए कुछ चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। वो क्या चीज़ें करनी है, लेट्स आस्क द कार्ड्स। सो स्टैक 1 को अपनी लाइफ में सब कुछ बेटर करने के लिए, फिर से खुशियाँ, पैसा, सब कुछ लाने के लिए क्या करना होगा? कार्ड्स प्लीज़ गाइड अस। फॉर द पीपल हु हैव चोजन स्टैक 1, उनको क्या करना होगा कि उनकी लाइफ में फिर से बरकत आए, उनकी लाइफ में फिर से वो खुशियाँ आएँ, उनकी लाइफ में फिर से वो नई उम्मीद आए। ओके, ओह वाओ, ओके। सी, फॉर द पीपल हु हैव चोजन स्टैक 1, अब आपको क्या करना है? कार्ड्स हैव आंसर्ड अस। देखो, सबसे पहले तो यकीन करो खुद पे और खुदा पे। सिंपल, यकीन करो और आउट ऑफ द बॉक्स सोचो। वही चार दीवारी में रह के वही कि हाँ भाई इस कोने से उस कोने चल जाओ, उस कोने से इस कोने आ जाता हूँ, ये मत करो। थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, एब्सोल्युटली आउट ऑफ द बॉक्स। वो कर दो जो तुमने सोचा भी नहीं था कि तुम कर सकते हो। आउट जो जो भी स्टेप्स लेना चाहते हो ना, जैसे होता है ना कि यार कोई रिस्की काम है, लूँ ना लूँ, करूँ ना करूँ, कर दो, यही वक्त है, कर दो। ठीक है, थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स सोचो। मैं ये नहीं बोल रही कि बड़े बड़े चीज़ें कर दो, मैं छोटी छोटी चीज़ों की बात कर रही हूँ। छोटे छोटे काम करो, छोटे छोटे आउट ऑफ द बॉक्स वाली चीज़ें करो। अगर कोई अननोन पे स्टेप रख रहे हो, अगर किसी ऐसी जगह पे स्टेप रख रहे हो जिसके बारे में आपको आगे का नहीं पता है, तो इतना ज़्यादा जब वो मौका आएगा ना, तो इतना ज़्यादा सोचना मत उसके बारे में, स्टेप रख लेना। अभी मैंने आपको बताया था इससे पहले कि आपको करंटली क्या करना है, तो करंटली मैंने आपको बोला था कि कोई बड़े डिसीजन मत लेना, लेकिन इन द फ्यूचर जब आपके पास मौका आएगा कोई बड़ा डिसीजन लेने का, तो आप ले लेना, तो आप झिझकना मत और आप अननोन में स्टेप रख लेना। ये मत सोचना इसके बारे में तो मुझे ज़्यादा पता ही नहीं है, पता नहीं क्या होगा, इसमें रिस्क कितना है, इसमें ये कितना है, तब इसमें वो कितना है, इतना मत सोचना। बस कर लेना। आपको जो उस टाइम पर लगेगा ना कि यार दिस इज़ द राइट, आई थिंक आई शुड गो फॉर इट, अपनी इंट्यूशन के साथ जाना और वो चीज़ कर लेना, एंड वो चीज़ आपके लिए बहुत 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 कामयाबी लाएगी। ट्रस्ट मी, आपको इट विल बी लाइक अ विक्ट्री टू यू, विक्ट्री, बिग टाइम विक्ट्री, क्योंकि सही मौके पे आपने अपने आप को रोक लिया, और जब दूसरा सही मौका आएगा तब आपने वो डिसीजन ले लिया। इस वजह से आप बहुत ज़्यादा इन्जॉय करोगे। आप एक जैसे हम लोग जीत गए, वो वाली खुशियाँ आपकी लाइफ में आएंगी कि वी वन। ये चीज़ लाने के लिए सही टाइम पर सही डिसीजन लेना पड़ेगा। जब सब लोग, योर होल फैमिली, एवरीबडी दैट यू लव, एवरीबडी इज़ गोइंग टू सेलिब्रेट विद यू, क्योंकि आप अपनी वो चीज़ को पूरी कर लोगे। फिर वो चाहे आपका कोई ड्रीम हो, जैसे अगर मैं बोलूँ, व्हाट आई फील इज़ you might have a dream of buying a new car, कोई लग्जरी का ड्रीम है आपका, मे बी कोई गुची का बैग टाइप्स, या फिर कोई और कुछ घर खरीदना, या फिर कोई गाड़ी खरीदनी, या फिर कोई ज्वेलरी खरीदनी। ऐसा कोई आपका चीज़ है जो आप पूरी भी कर लोगे अगर आपने राइट टाइम पर राइट डिसीजन ले लिया। आपके पास वो डिसीजन आएगा और उस टाइम पर आपको सोचना नहीं है। वो डिसीजन अभी नहीं आएगा, वो डिसीजन आगे आएगा। अगर मैं आगे से आपको एक टाइमलाइन दूं तो मैं बोलूँगी कि आज से 10 से 15 दिन तक कोई भी बड़ा डिसीजन मत लेना, ठीक है? कोई भी लोन, डेप्ट, ये सब मत लेना, कोई भी बड़ा कर्जा मत उठाना। लेकिन आफ्टर 15 डेज इफ़ यू गेट अ चांस टू ऑप्ट फॉर समथिंग, टू स्टार्ट अ न्यू वर्क मे बी, और टू एक कोई अननोन में कदम रखने वाला काम जिसका आपको बारे में पूरा पता नहीं है कि ये कितना प्रॉफिट देगा, कितना नुकसान देगा, उस चीज़ में कदम रख लोगे 15 दिन के बाद,
तो आपका लक आपके साथ होगा, आपकी खुशियाँ आपके साथ होंगी, और आपकी जो भी आपने वो ड्रीम देखा है, जो भी वो चीज़ आप खरीदना चाहते हो, वो आपकी पूरी होगी। घर, गाड़ी, पैसा, ज्वेलरी, जो भी आपका वो चीज़ है ना कि मुझे ये खरीदनी है, वो चीज़ आपकी पूरी होगी इफ़ यू डू दिस। एंड कहीं ना कहीं कार्ड्स, आप यूनिवर्स ये भी बोलना चाहती है कार्ड्स के थ्रू कि अपनी ना एनर्जीज़ बहुत बहुत पॉजिटिव रखो, एक स्पार्क रखो अपने अंदर। आपके अंदर ना वो स्पार्क की कमी है, आप ना बड़े मुरझाए मुरझाए से रहते हो। इतना मुरझाओ मत, खिल के रहो, खिल के हंसो, खिल के देखो, खिल के दुनिया को परखो, खिल के इंजॉय करो अपनी लाइफ को। आपने जितना अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर रखा है ना, उस वजह से कहीं ना आपको ये प्रॉब्लम हो रही है कि आप लाइफ को पूरा इंजॉय नहीं कर पा रहे हो। अपनी लाइफ को फुल लेवल पे इंजॉय करो, फुल लेवल पे। अपनी लाइफ को बिल्कुल भी उस जोन में मत लेके जाओ, हाय मैं ये कैसे करूँ, हाय ये कैसे होगा, हाय वो कैसे, इतनी टेंशन मत लो। टेंशन से कुछ नहीं होगा। अपने अंदर स्पार्क लेके आओ, और जब आप ये अननोन में कदम रखोगे ना, आपका स्पार्क अपने आप आएगा, और आपका स्पार्क इतना अमेजिंग आएगा ना कि लोग कहेंगे भाई तुझे क्या हो गया है, तेरा तो पूरा ऑरा ही चेंज हो गया है, तेरा तो सब कुछ ही बदल गया है। ऐसा स्पार्क आएगा आपके अंदर, और आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा, बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। Let's see if there is something else that the universe wants to tell you. Okay. ओके, तो कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अपने अपने पार्टनर के साथ ना मिल के इस चीज़ को आगे बढ़ाने की। अपनी लाइफ को, अपनी लाइफ की हर चीज़ को अपने पार्टनर का हाथ पकड़ के रखना है। कहीं ना कहीं आप अपने पार्टनर को ना छोड़ देते हो, आप अपने पार्टनर पे ब्लेम करने लगते हो, अपने पार्टनर को आप वो खुशियाँ नहीं दे पाते हो, अपने पार्टनर को आप अपनी परेशानियों की वजह से ना उस पर कभी कभी गुस्सा निकाल देते हो। तो इस चीज़ को मत होने दो। आपका पार्टनर आपका लकी चार्म है, और अगर उसके साथ आप मिलके आगे बढ़ोगे ना अपनी ज़िंदगी में, कोई भी डिसीजन लोगे, कुछ भी करोगे, ट्रस्ट मी आपको बहुत बहुत फ़ायदा होगा। लाइक रेनबोज आर गोना शाइन इन योर लाइफ अगर आप अपने पार्टनर की सुनोगे, उसका हाथ पकड़ के रखोगे, एंड उसके साथ आप आगे चलोगे। See, it's just you and your partner needs to be together to have your cups filled पूरे पूरे। मतलब इतनी 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 खुशियाँ आपको फील होंगी, इतना आपको अच्छा लगेगा अगर आप ये चीज़ करोगे। अगर आप अपने पार्टनर की खुशियों के साथ अपनी खुशियों को मिलाओगे, अगर आप अपने पार्टनर की चीज़ों के साथ अपने आप को मिलाओगे, अगर आप अपने पार्टनर को खुश रखोगे, ट्रस्ट मी, universe is going to give you so much. Universe is going to help you in succeeding in your life. आपको वो सारे like every success आपको आपकी लाइफ में मिलेगी अगर आपने अपनी पार्टनर को वो रिस्पेक्ट दी, अगर आपने अपने पार्टनर को वो खुशियाँ दी, अगर आपने अपने पार्टनर को, अगर आप अपने पार्टनर के साथ चले, आप उनको अपने साथ लेके चलो, यूनिवर्स आपको अपने साथ लेके चलेगी। ऐसे समझ लो, इट्स अ 3 वे कि यहाँ से आपने अपने पार्टनर का हाथ पकड़ लिया तो इस साइड से यूनिवर्स आपका हाथ पकड़ लेगी और आपको सही रास्ते पे ही लेके जाएगी। लेकिन अगर यहाँ से अपने पार्टनर का हाथ छोड़ा ना तो यूनिवर्स उससे पहले आपका हाथ छोड़ देगी। तो अगर यूनिवर्स का साथ चाहिए, खुशियाँ चाहिए, तो अपने पार्टनर को पकड़ के रखो। आप कहीं ना कहीं वो नहीं कर रहे हो। ओके, देखो आपको कहीं ना कहीं इस पूरी जर्नी में एक और आपके लिए जो लेसन है वो कहीं ना कहीं ये भी है कि आपको पेशेंस
सीखने हैं। आपके अंदर पेशेंस की बहुत ज़्यादा कमी है एंड इन्हीं पेशेंस की कमी की वजह से आपकी लाइफ में जितनी भी आपकी लड़ाइयाँ या भसड़ या जो भी आपकी प्रॉब्लम्स चल रही है ना, वो इसी वजह से, क्योंकि आपको पेशेंस नहीं है। आपको हर चीज़ में ना जल्दबाजी रहती है कि कोई काम शुरू करा है, फटाफट से सक्सेस मिले, फटाफट से पैसा मिले। कोई रिलेशनशिप शुरू करा है, फटाफट से ये हो जाए, फटाफट से खुशियाँ आ जाए, फटाफट से इतना एक्सट्रीम लेवल का ट्रस्ट हो जाए। कोई नया किसी से बात करी है कि भाई ये करूँ वो करूँ, फटाफट से डिसीजन दो, फटाफट से ये करो। बहुत बहुत जल्दी है आपको, बहुत हड़बड़ी में रहते हो। क्यों रहते हो? इतनी हड़बड़ी मत मचाओ, शांत रहो। बहुत ज़रूरत है पेशेंस की। थोड़ा मेडिटेट करो भाई, बहुत ज़रूरत है तुम्हें। बहुत ज़्यादा नेक्स्ट लेवल के तुमने अपने पेशेंस को एकदम ख़त्म कर रखा है ही नहीं, है ही नहीं। कि अगर घर में दाल भी बन रही है ना, तो तुम्हें ऐसे हो रहा है जल्दी क्यों नहीं बन रही, ये सीटियाँ इतनी देर देर में क्यों आ रही हैं। इस लेवल के तुम्हें बेचैनी है तुम्हारे अंदर, इस लेवल की तुम्हें एंग्जाइटी है। और कहीं ना कहीं ये पेशेंस की वजह से तुम्हें बहुत ज़्यादा तुम डिप्रेशन की तरफ भी जा रहे हो। तुम्हें कहीं ना कहीं पैनिक अटैक्स, एंग्जाइटी अटैक्स या ब्रेथलेसनेस या घबराहट होना, ये भी बहुत होता है तुम्हें, बहुत ज़्यादा होता है, मैं देख रही हूँ। तो इस वजह से तुम्हें यू नीड टू बैलेंस आउट। बहुत ज़रूरत है, थोड़ा शांत रहो, थोड़ा सा सांसें लो, रिलैक्स करो, थोड़ा मेडिटेट करो। कुछ नहीं भाग रहा तुम्हारा, कोई तुमसे कुछ नहीं छीन रहा है तुम्हारा। शांति बनाओ, इतना ज़्यादा हड़बड़ी में मत रहो, इतना ज़्यादा ये कर लो वो कर लो, ठीक है यार, ज़िंदगी में भागना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, लेकिन अपनी हेल्थ के ऊपर कुछ नहीं होता है। और ये पेशेंस की कमी तुम्हारे हेल्थ के ऊपर आएगी, ये पेशेंस की कमी तुम्हारे शरीर पर आएगी, और वो तुम्हें बहुत ज़्यादा परेशान कर देगी। वो तुम्हारा फिर पैसा भी ले जाएगी, तुम्हारा काम भी ले जाएगी, तुम्हारा सब कुछ ले जाएगी। फिर क्या करोगे बैठ के? फिर कहाँ भागोगे? भागने के भी लायक नहीं रहोगे। तो बेटर है पहले से ही प्रिकॉशन ले लो। ये जो पेशेंस की कमी है, इस पर बहुत ज़्यादा वर्क करो, क्योंकि इसी पेशेंस की कमी की वजह से तुम्हारी लड़ाइयाँ भी बहुत होती हैं लोगों से। तुम हर किसी से बढ़ जाते हो, जो इंसान मिलता है उससे बढ़ जाते हो, किसी से भी बहस करने लगते हो। क्यों? आर्ग्यूमेंट ही इतना करते हो, डिबेट ही इतनी करते हो, एंगर हर टाइम पे सर पे चढ़ा रहता है, नेक्स्ट लेवल गुस्से में रहते हो। क्यों भाई? क्यों इतने परेशान हो? क्या हो गया है? थोड़ा सा रिलैक्स करो। कुछ नहीं बिगड़ा है तुम्हारा, सब कुछ सही है। इतना ज़्यादा अपने आप को तुमने सर पे चढ़ा लिया है, क्यों? मत मत चढ़ने दो, इतना गुस्सा नहीं करते हैं। पानी पिया करो, अगर गुस्सा है ना तो 10 से 1 तक उल्टा काउंट करने लग जाया करो। लंबी लंबी सांसें लिया करो। तुम जिस पे गुस्सा कर रहे हो ना, वो भी इंसान ही है, उसको भी बुरा लगेगा, और तुम अपनी हेल्थ भी ख़राब करोगे। और इसी वजह से कहीं ना कहीं तुम्हारी तो ज़िंदगी तुम्हारी पूरी ऐसे ऐसे हो रखी है, अभी इधर गिरी कि अभी उधर गिरी कि अभी इधर गिरी। ये सब तुम्हारे हाथ में ही है ठीक करना, सिर्फ और सिर्फ पेशेंस। जहाँ तुमने अपने पेशेंस रख लिए, जहाँ तुमने ये रख लिया कि हाँ भाई अब रिलैक्सेशन करेंगे, जो होगा देखा जाएगा, वहीं तुम्हारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। लेकिन तुम्हें बहुत ज़रूरत है इस चीज़ की, तुम्हें बहुत ज़रूरत है मेडिटेट करने की। आई थिंक तुम्हारे कुछ पास्ट चाइल्डहुड ट्रॉमास भी हैं जिसको हील करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं देख रही हूँ यार, तुमको बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है इन सब चीज़ों से। और क्यों नहीं परेशान हो गए? तुम किसी ना किसी चीज़ की वजह से ट्रिगर हो जाते हो, और वो ट्रिगर तुम्हारा एंगर में बदल जाता है, और फिर तुम बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगते हो। तो अपने आप को ना थोड़ा एनालाइज करो कि तुम्हें किस बात पे गुस्सा आता है, क्यों गुस्सा आता है, गुस्सा आने की वजह क्या है, और उसके अंदर तुम अपने पेशेंस को अगर लेके आओगे तो क्या वो तुम्हारा गुस्सा कम होगा। अगर तुम्हारा कोई चीज़ है जो तुम्हें ट्रिगर कर रही है, तो उसकी रूट कॉज पर जाओ कि वो तुम्हें क्यों ट्रिगर कर रही है। चाइल्डहुड में ऐसा क्या हुआ था, क्या कौन सा ट्रॉमा है तुम्हारा जिसकी वजह से तुम्हें ये चीज़ें ट्रिगर कर रही है, जिसकी वजह से तुम्हारी ये पर्सनैलिटी ऐसी बन गई है। तुम ये चीज़ को एनालाइज करो और फिर उसकी हीलिंग कराओ। तुम्हें बहुत ज़रूरत है इस टाइम पर हीलिंग की, इतना ज़्यादा नेक्स्ट लेवल का ओके। बहुत 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 सोचते हो, बहुत सोचते हो,
बहुत ओवरथिंक करते हो, बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करते हो तुम चीज़ों को लेके। इतना ओवरथिंक मत करा करो। इतना ओवरथिंक करोगे तो कहाँ जाओगे। देखो, साफ साफ एक बात बताती हूँ, ठीक है। हर टाइम ना तलवार लेके मत खड़े रहा करो। आज तो किसी ना किसी का खून होगा, आज तो कोई ना कोई जाएगा, आज तो ख़त्म है, या तो आर या तो पार। बंद बंद कर दो ये, समझ आ गई। बहुत कर लिया तुमने ये। तुम्हारे साथ बुरा हुआ है, मैं देख रही हूँ, इसीलिए तुम कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा गुस्से में हो। तुम्हारे साथ बुरा हुआ है और तुम चाहते हो कि अन्याय ना हो, न्याय हो तुम्हारे साथ। जो जो भी तुम्हारे साथ बुरा हुआ है, तुम उसका इंसाफ चाहते हो कि तुम्हें इंसाफ मिले, जिसने भी बुरा करा है उसको पनिशमेंट मिले, चाहे वो कर्मास के थ्रू, चाहे कैसे भी। और इसी वजह से तुम्हारा एंगर इतना ज़्यादा ट्रिगर हो रखा है। बट ट्रस्ट मी व्हेन आई टेल यू, तुम्हारे इतने ओवरथिंक करने से किसी को कुछ नहीं मिलेगा। तुम्हें कोई न्याय नहीं मिलेगा। तुम ऐसे ही परेशान रहोगे। अपनी ओवरथिंकिंग को शांत कर दो। अपनी ओवरथिंकिंग को शांत करोगे ना, अपनी फीलिंग्स को अपने कंट्रोल में करोगे, अपनी फीलिंग्स को अपने हाथ में रखोगे ना, तो कहीं ना कहीं तुम रिलैक्स्ड रहोगे। जिसने बुरा करा है उसके साथ उसको जवाब मिल जाएगा। यूनिवर्स बैठा है उसको वो आंसर देने के लिए, जिसने भी तुम्हारे साथ जो भी बुरा करा है। ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, कर्मा उसको उसका जवाब देगा। लेकिन तुम कोई नहीं होते हो वो जवाब देने वाले। समझ जाओ इस बात को। तुमने चीज़ें अपने हाथ में नहीं लेनी हैं। अपने थॉट्स को क्लियर आउट करो, अपने अंदर पेशेंस लाओ, अपने आप को शांत करो, अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करो। तुम्हारी फीलिंग्स तुम्हारे सर से ऊपर जा रही हैं इस टाइम पर। इस बदले की भावना में तुम्हें बदला नहीं लेना है। चीज़ें अपने आप से सही होंगी। अपने ऊपर विश्वास रखो, अपने भगवान पे विश्वास रखो, इस यूनिवर्स पे विश्वास रखो और शांत हो जाओ। चीज़ें सब सही होगा, इंसाफ किया जाएगा, इंसाफ मिलेगा। जो डिज़र्व जो करता है उसको वो मिलेगा। तुम्हारे इतने बेचैन, तुम्हारे इतने एंगर से, तुम्हारे बदले लेने से कुछ नहीं होगा। तुम अपने कर्म खराब कर रहे हो और तुम्हारे साथ ही गलत होगा फिर। तो इट इज़ बेटर दैट यू बी इन दैट जोन वेयर यू आर नॉट देयर, जहाँ पर तुम चीज़ों को ख़राब करो। तुम्हें इस टाइम पर शांति से ही काम लेना है। समझ आई? बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तुम्हें, समझ लो इस बात को। ओके, अब देखते हैं कि व्हाट इज़ होता है ना, कि अगर आप इस सिचुएशन में हो, जिस भी आप सिचुएशन में हो, ये जो आपको इतने बदले की भावना आ रही है और ये सब कुछ हो रहा है, इस पूरी सिचुएशन में आने का आपका पर्पस क्या है? व्हाट इज़ योर लर्निंग? आपको इससे क्या सीखना है? लेट्स सी दैट। ओके, दिस इज़ फॉर द पीपल हु हैव चोजन स्टैक 1, ठीक है। ओके, फॉर द पीपल हु हैव चोजन स्टैक 1, आपका पर्पस क्या है कि आप इस सिचुएशन में क्यों हैं? ओके, ठीक है। ओके, आपका इस पूरी ज़िंदगी में जो भी अभी आपके साथ ये भसड़ चल रही है, इस भसड़ में आने का जो आपका रीज़न है और जो आपका लेसन है, दैट इज़ कि आप सीखो ट्रस्ट कैसे किया जाता है दोबारा ज़िंदगी पे। विश्वास जो आपका टूटा है, विश्वास जिसने भी आपका तोड़ा है, आपको फिर से यही लेसन मिल रहा है कि अगर सब कुछ टूट भी जाए ना, सब कुछ ख़त्म भी हो जाए ना, अगर आपको लगे कि यार सब बर्बाद हो गया है, तो भी अगर आपने यूनिवर्स पे विश्वास रखा, आपकी सब चीज़ें दोबारा बन जाएंगी और उससे ज़्यादा अच्छी और ज़्यादा बेटर बनेंगी और ज़्यादा सक्सेस मिलेगी आपको, अगर आपने ये विश्वास रख लिया तो। सिर्फ और सिर्फ ट्रस्ट। ये सिचुएशन आपको ट्रस्ट सिखाना चाहती है। ट्रस्ट on the universe, trust on the almighty, trust on the on your guru, on your भगवान जी। आप जिनमें भी मानते हो, अगर आप महादेव में मानते हो, अगर आप माता रानी में मानते हो, आप हनुमान जी में मानते हो, आप राधे कृष्ण में मानते हो, आप जिनमें भी मानते हो, आपको उन पे यकीन रखना है और सरेंडर योरसेल्फ।
दैट इज़ योर लेसन ऑफ दिस होल सिचुएशन. अगर अपने आप को सरेंडर नहीं करा तो आपकी लाइफ ना और इस मोड में बिगड़ती ही जाएगी. तो अपने आप को सरेंडर करो एंड कहीं ना कहीं यू विल सी द चेंजेस. अभी तक जब तक अपने हाथ में सब कुछ रखोगे ना आपकी चीज़ें पूरी नहीं होंगी. लेकिन जिस दिन आपने अपने हाथ से छोड़ दी और आपने सरेंडर कर दिया कि भाई मैं अब अपने सीधे रास्ते चल रहा हूँ, अब भगवान देखेगा मेरा या अब यूनिवर्स देखेगी भाई अब क्या होना है क्या नहीं होना, ट्रस्ट मी आपकी पूरी ज़िंदगी पलट जाएगी. ये विश्वास ही आपको ये सिचुएशन सिखाना चाहती है. ये विश्वास सीख लो, ये विश्वास कर लो एंड आपकी लाइफ पूरी चेंज हो जाएगी. ओके, लेट्स सी अगर आपका कोई मैसेज है, कोई चेरी ऑन द टॉप फॉर पीपल. स्टैक 1. Okay. You should be grateful for what you have. आप थैंक यू नहीं बोलते हो. आपके पास जो चीज़ें हैं उनको थैंक यू बोलना शुरू करो, उनके लिए ग्रेटफुल होना शुरू हो. जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में है, जो भी एग्जिस्ट करती हैं, चाहे वो कोई इंसान हो, चाहे आपका खाना हो, चाहे आपका पानी हो, चाहे आपके पेरेंट्स हो, चाहे आपके लव्ड वन हो, चाहे आपका कोई भी हो, से थैंक यू. एक दिन में किसी एक इंसान को एक बार थैंक यू बोल दिया करो. बस ये यूनिवर्स आपको एक स्पेशल मैसेज देना चाहती थी. सो या, दिस वॉज द रीडिंग फॉर स्टैक 1. होप आपको क्लैरिटी मिली हो इससे. लेट्स गो टू स्टैक 2. फॉर द पीपल हु हैव चोजन स्टैक 2, दिस रीडिंग इज फॉर यू. लेट्स सी यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहती है. For stack 2. स्टैक 2, आप कहीं ना कहीं अपनी लाइफ के एक ऐसे पोजीशन पे हैं जहाँ पर आपको ऐसा फील हो रहा है कि आई शुड जस्ट पैक माई बैग्स एंड लीव. फिर वो कोई भी सिचुएशन हो सकती है. आपको यू वांट समवन टू गाइड यू वांट समवन कि अब आपका कोई हाथ पकड़े और आपको सही रास्ते पे ले जाए, क्योंकि अब आपको तो समझ नहीं आ रहा है. समवेयर आई कैन फील दैट यू हैव गिवन अप कि भैया अब तो मुझे नहीं पता क्या करना है. अब या तो मेरे को कोई बता दो या तो मैं यहीं की यहीं हूँ. अब अपने आप देख लो कैसे क्या होगा. एंड ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, यूनिवर्स इज गाइडिंग यू. यूनिवर्स आपको गाइड कर रही है. आप जिस रास्ते पे अभी चल रहे हो, आपका जिसने भी हाथ थामा है वो इंसान को यूनिवर्स ने ही भेजा है. मे बी दिस मैसेज इज़ ऑल्सो अ वे टू गाइड यू कि आपको क्या करना है, क्योंकि आप जिस सिचुएशन में हो जहाँ पर आप इतने फंसे हुए हो एंड आपको समझ नहीं आ रहा है क्या करें, क्योंकि समवेयर आपको कोई रास्ता नहीं मिल रहा है कि इधर जाऊँ किधर जाऊँ. आप यू सी ब्लॉकेजेस एवरीवेयर. यू डोंट सी कि आपको किस तरफ क्या करना है. आपको वो क्लैरिटी नहीं मिल रही है. एंड यही क्लैरिटी देने के लिए ये रीडिंग है आपके लिए. तो आप प्लीज़ इसको ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. सी, कहीं ना कहीं व्हाट आई सी इज़ दैट यू पर्टिकुलरली आर लिविंग इन अ बबल. ठीक है, आप एक ऐसे बबल में रह रहे हो जहाँ आप अपने ही मन से आपने कहानियाँ बुन रखी हैं कि हाँ ये ऐसे होगा, वो वैसे होगा, इसको ऐसे कर देंगे, उसको रियल में ऐसा कुछ नहीं हो रहा है. थिंग्स आर नॉट गोइंग दैट वे जैसे आप सोच रहे हो. तो ये ना अपने बबल को बर्स्ट करो. सबसे पहले तो रियलिटी में आओ, आंखों से देखो क्या हो रहा है, विश्वास करो, एक्सेप्ट करो. अपनी रियलिटी को ना आपने एक्सेप्ट नहीं कर रखा है और यही ना एक्सेप्ट करने की वजह से आप इस पोजीशन पे हो जहाँ आपको समझ नहीं आ रहा है आप क्या करो, जहाँ आपको लग रहा है कि हर जगह आपको ब्लॉकेजेस मिल रही है, जहाँ आपको लग रहा है कि आप कोई है ही नहीं जो आपकी सुने, कोई आपको समझे. ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि आप एक बबल में जी रहे हो.
इस बबल को आपको फोड़ना बहुत ज़रूरी है। ये बबल में आप अपने लव्ड वंस को भी देख रहे हो, जिससे प्यार करते हो उसको भी आप देख रहे हो, ये बबल में आप अपनी फीलिंग्स को भी देख रहे हो, ये बबल में आप पैसे को भी देख रहे हो। पूरी लाइफ एक एक अलग दुनिया में निकाल रहे हो, एक अलग ही आपकी अपने आपने रियलिटी बना दी है, और आपको लग रहा है वही सच है और वही होता है, वही होगा, वही होना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं है। ये बबल आप खुद बर्स्ट कर दो, वरना अगर आपकी लाइफ में यूनिवर्स ने बर्स्ट कराना तो आपको बहुत 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 चोट पहुंचेगी, आपको बहुत बुरा लगेगा। और आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है लाइट अप करने की अपनी सिचुएशन को। अपने वर्क प्लेस को थोड़ा लाइट अप करो। आप जहाँ पर भी काम करते हो, पढ़ाई करते हो, आप आपके घर में अगर आपकी कोई, जहाँ पर भी आपका टेम्पल है, जहाँ पर भी आप मंदिर है, जहाँ पर भी आप पूजा करते हो, जो भी आपका अपना रूम है, आपका एक सीक्रेट प्लेस है, उसको थोड़ा ना लाइट अप करो। बहुत मेसी हो रखा है, बहुत मेसी हो रखा है। बहुत ज़रूरत है चीज़ों को हल्का करने की। अपने घर में जो चीज़ें आप यूज़ नहीं करते हो उस क्लस्टर को हटाओ। फिर वो चाहे आपके कपड़े हों, चाहे आपके किचन में बर्तन हों, चाहे आपके जूते हों, चाहे आपके बैग हों, जिस भी चीज़ को आपने 1 साल से पिछले यूज़ नहीं करा है उस चीज़ को उठा के डोनेट कर दीजिए। दैट इज़ माई रिक्वेस्ट टू यू, क्योंकि यूनिवर्स मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग ये फीलिंग दे रही है कि आपने अपने लाइफ में बहुत क्लस्टर जमा कर रखा है, इतना कबाड़ भर रखा है अपने घर में, अपने कमरे में, अपनी लाइफ में, जिसकी वजह से आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है, जिसकी वजह से आपको उलझने ही उलझने उलझने ही उलझने दिख रही हैं। प्लीज़ 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 आई रिक्वेस्ट यू, आप अपना क्लस्टर क्लियर करिए। अगर आपने अपना क्लस्टर क्लियर नहीं करा, आपको कभी क्लैरिटी नहीं मिल पाएगी आपको क्या करना है और आपको किस रास्ते पर जाना है। ये क्लस्टर ही आपको डुबा रहा है, ये क्लस्टर ही आपको गलत दिशा में लेके जा रहा है, और यही क्लस्टर की वजह से आप रियलिटी नहीं देख पा रहे हो, आप बबल में रह रहे हो। क्लस्टर क्लियर करो, तुम्हारा दिमाग भी क्लियर होगा। बहुत ज़रूरत है तुम्हें तुम्हारा दिमाग क्लियर करने की, बहुत बहुत ही नेक्स्ट लेवल चल रहे हो। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स। See, the cards want to say that donate something. बहुत बचा बचा के रख लिया अपने लिए, बहुत कंजूसी कर ली है हर चीज़ में। अगर मैं बोलूँगी इस पॉइंट पर, अगर आप जैसे बोलते हैं ना, भाई मेरे पास है ही नहीं कुछ, मैं डोनेट क्या करूँ, अपना घर तो पल नहीं रहा, डोनेट क्या करूँ। तो मैं अभी आपको इस पॉइंट पर यही बोलूँगी, अगर आपके पास 10 रुपये भी है ना, तो आप उसमें से 1 रुपये ही दे दो, लेकिन डोनेट ज़रूर करो किसी ज़रूरतमंद को। बहुत 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 बदलाव देख लोगे अपनी ज़िंदगी में। पूरा ऐसा लगेगा लाइफ अपसाइड डाउन हो गई, पूरी चेंज हो गई ये डोनेशन करने से। ये डोनेट ना करना और अपने पास इकट्ठा करते रहना चीज़ें कि नहीं ये भी कभी काम आ जाएगा, हाय नहीं इसको नहीं फेंक सकते, हाय नहीं ये तो पक्का ही काम में आएगा, बाहर तो बड़ी महंगाई है, ये अभी फेंक दिया तो कल को ज़रूरत होगी तो नया खरीदेंगे क्या। ये सोच आपको कहीं ना कहीं आगे नहीं बढ़ने दे रही है। चीज़ों को डोनेट करना शुरू करो। जो चीज़ काम की नहीं उसको तो करो ही करो, कुछ ऐसा भी डोनेट करो जो आपको लगता है कि यार ये हो सकता है मेरे काम आ जाए, कर दो। जब उस चीज़ की किसी और को ज़्यादा ज़रूरत है ना आपसे, और आप वो चीज़ अपने विलिंगली आप देते हो, इट्स लाइक मेरे को ज़रूरत है एक एप्पल की, ठीक है, मुझे भूख लग रही है, मैंने 2 घंटे पहले खाना खाया था, अब मुझे भूख लग रही है और मेरे पास एक एप्पल है और मैं ये खा सकती हूँ, तो मेरा पेट भर जाएगा। यहीं मेरे सामने कोई एक इंसान आता है जिसने कल रात से कुछ नहीं खाया है एंड उसको भी वो एप्पल चाहिए, तो उसकी ज़्यादा नीड है, मेरी भी नीड है, ये एप्पल मेरे पास है। यहाँ पर अगर मैंने सेल्फिशनेस दिखाई और ये एप्पल खुद के लिए रख लिया कि यार तू अपना कुछ और देख ले, मैं तो नहीं दे सकती, मुझे भी भूख लग रही है, अपना पेट काट के थोड़ी तेरे को दूंगी, ये अगर आपने करा
तो आपकी चीज़ें ठीक नहीं हो पाएंगी। इस टाइम पर आपको ज़रूरत है कि वो एप्पल आप उसको दे दो जिसने कल रात से नहीं खाया, क्योंकि वो आपसे ज़्यादा नीड में है। और मैं ये नहीं बोल रही कि इसको अपना लाइफ का फंडा बना लो, नहीं, यू हैव टू डू दिस कुछ थोड़े टाइम के लिए। लाइक तुम 2 बार ही कर लो, बस, ज़्यादा नहीं बोल रही मैं, सिर्फ दो बारी जिस चीज़ की तुम्हें भी नीड है लेकिन तुम्हें कोई और मिल रहा है जिस कि उसे उस चीज़ की ज़्यादा नीड है, अपनी चीज़ उठा के उसको दे दो। तुम देखो तुम्हारी लाइफ में जो चेंज आएगा ना, ट्रस्ट मी, तुम इस वीडियो पे वापस आओगे और तुम लिखोगे कि मैम मेरी लाइफ बदल गई, आपने जो बोला मैंने वो करा और मेरी लाइफ बदल गई। मुझे इतनी स्ट्रॉन्ग इस टाइम पर इतनी स्ट्रॉन्ग ये फीलिंग आ रही है कि अगर मैं आपको ये चीज़ बोल रही हूँ और आपने अगर ये चीज़ कर ली तो यू आर गोइंग टू सी द चेंज इन योर लाइफ जो आप इतने टाइम से देखना चाह रहे थे। वो खुशियाँ जो आप इतने टाइम से देखना चाह रहे थे ना, वो कि कोई मुझे गाइड करे, मुझे सही रास्ते पे लेके जाए, मेरी ब्लॉकेजेस क्लियर करे, मेरे घर में पैसा भी आए, मेरे घर में बरकत भी आए और मेरे घर में खुशियाँ भी आए, मेरे घर में सब कुछ आए, ये कर दो, आएंगी, 110% आएंगी। मैं कहीं पर भी आपको लिख के दे सकती हूँ इस बात पे, अगर आपने ये चीज़ कर ली तो। डोनेट, प्लीज़ डोनेट। एंड आप दुनिया को तो दिखा रहे हो कि आप बहुत सॉर्टेड हो, दुनिया को तो दिखा रहे हो कि भाई मेरी तो ज़िंदगी चिल चल रही है, मैं तो बहुत खुश हूँ, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, सब बढ़िया है। लेकिन जब आप अपने आप को शीशे में देखते हो ना, तो आपको पता चलता है कि यार कुछ सही नहीं चल रहा, सब बर्बाद हो रखा है, ना खुशी है, ना पैसा है, ना काम है, ना पार्टनर से कोई प्यार है, सब कुछ बिखरा हुआ है आपकी ज़िंदगी में। आपको इतना इतना जकड़ा हुआ, इतना ऐसा लग रहा है पूरी पूरी दुनिया ने आपको पकड़ के आपको खींच रही है, आपको बांध रखा है। दिस इज़ वॉट यू आर फीलिंग राइट नाउ व्हेन यू सी इन द मिरर। लेकिन दुनिया को दिखाने के लिए आपके चेहरे पे वो खुशी है। तो वो ये जो खुशी, जो अपने आप को मिरर में आप अपनी ट्रू सेल्फ देख रहे हो ना, इस ट्रू सेल्फ को सही करना बहुत ज़रूरी है। और ये ट्रू सेल्फ आपकी इसी से सही होगी, व्हेन यू विल रिमूव द क्लस्टर इन योर लाइफ। सी, व्हेन यू सी दिस कार्ड, व्हाट डू यू फील? डू यू सी दिस कार्ड? डू यू थिंक दिस इज़ योर रियलिटी? डू यू थिंक कि हाँ दिस इज़ वॉट आई फील? इफ़ येस, ट्रस्ट मी, दिस मैसेज इज़ ओनली एंड ओनली फॉर यू। बहुत 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 स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है मुझे कि आप सुन लो बस अब ये बात, ताकि आप अपनी लाइफ को ना सॉर्ट कर लो। आप बहुत परेशान चल रहे हो और मैं देख पा रही हूँ आप बहुत ज़्यादा परेशान चल रहे हो, और आप कहीं ना अपनी इन परेशानियों का ब्लेम ना किसी और पे डाल रहे हो कि पता नहीं, जैसे किसी ने काला जादू करा दिया हो मेरे पे, या किसी ने मेरे पे कुछ फूंक दिया हो, या मेरे को नज़रें लग गई हो। आप ऐसे ब्लेम डाल रहे हो, आप खुद पे नहीं देख रहे हो, आप खुद अंदर नहीं झांक रहे हो आप क्या कर रहे हो, आप दूसरों पे ब्लेम डाल रहे हो। आप खुद के अंदर झांको, कोई काला जादू नहीं हुआ है, कोई नज़रें नहीं लगी हैं, कोई किसी ने फूका फूका नहीं है आपके ऊपर, ठीक है? आप अपने अंदर झांको, आप क्या कर रहे हो। आपके अपने कर्मों की वजह से आज की डेट पर आप यहाँ पर हो, और इंसान को ना खुद को पता नहीं चलता कि वो क्या कर रहा है, लेकिन आपने करा है और अब टाइम आ गया उसको सही करने का। इसीलिए बोल रही हूँ डोनेट करो, लोगों दूसरों की खुशियों के बारे में अब सोचो। बहुत सोच लिया अपनी खुशी के बारे में, बहुत रो लिया कि हाँ भाई मेरी तो कोई सुनता नहीं है, मेरी तो कोई समझता ही नहीं है, बहुत हो गया। यही करते रहोगे तो ज़िंदगी भर यही करते रहोगे और यही करते करते चले भी जाओगे। अगर अपनी ज़िंदगी को सुधारना है ना, तो ये कर लो शांति से। अब आ जाओ डोनेशन पे और देखो खुशियाँ ही खुशियाँ आएंगी। यूल फील यू आर ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। लगेगा हाँ थोड़ा पैसा चला गया, थोड़ी सी कमियां आ गई हैं ज़िंदगी में, पता नहीं डोनेट के लिए बोल दिया है, कैसे कर दूँ अपनी जमा पूंजी जो मैंने इकट्ठी कर रखी हैं, 15 साल पुराने बर्तन, 15 साल पुराने भांडे, 15 साल पुराने कपड़े, 15 साल पुराने जूते, कैसे दे दूँ? ये तो मेरी वो है, मेरी कमाई है ये। लगेगा, बट ट्रस्ट मी ऐसा कुछ नहीं है। वो दोगे तो अपने बहुत सारे रास्ते खुल जाएंगे, आपके बहुत सारे रास्ते खुलेंगे।
बहुत सारी खुशियाँ आएंगी, बहुत सारा जो वापस से फैमिली पूरी बिखरी हुई है ना वो इकट्ठी हो जाएगी। मैं ये भी देख रही हूँ आपकी फैमिली थोड़ी सी बिखरी हुई है। फैमिली से मेरा मतलब वो है कि आई वुड नॉट से पेरेंट्स पेरेंट्स वाली फैमिली या सिर्फ पार्टनर पार्टनर वाली फैमिली, नहीं। इट कैन बी एनी ऑफ योर लव्ड वंस, इट कैन बी योर फ्रेंड्स ऑल्सो, इट कैन बी योर पार्टनर ऑल्सो, इट कैन बी एनी बडी और सिबलिंग्स ऑल्सो। आपको लग रहा है वो बिखरे हुए हैं आपके साथ, अब वो नहीं है, वैसा बॉन्ड आप नहीं शेयर कर पा रहे हो। लेकिन वैसा बॉन्ड आप शेयर कर लोगे अगर आपने अपनी खुशियों को साइड में रख के थोड़ा सा दूसरों की खुशियों के बारे में सोच लिया, क्योंकि आपने शुरू से बस एक ही काम करा है, अपनी खुशी के बारे में सोचा है। ठीक है, there are some other messages that universe wants to give you. Let me see. See, एक ये जो नई शुरुआत आप करोगे ना, टू डोनेट, टू टू गिव आउट योर थिंग्स, है ना, दूसरों के बारे में सोचोगे, ये जो नई शुरुआत करोगे इससे आपको थोड़ा सा दुख पहुंचेगा, थोड़ा सा बर्डन फील होगा। जैसे अभी मुझे चोट लगी, मुझे दुख पहुंचा ना, ऐसे थोड़ी सी चोट लगेगी, थोड़ा सा दर्द पहुंचेगा। ठीक है, लगेगा कि भैया मेरा तो सभी ख़त्म हो गया, मेरी तो ज़िंदगी बर्बाद हो गई, मुझे तो अब कहीं रहना ही नहीं है, मेरा तो अब ये नहीं है, मेरा तो अब वो नहीं। उस वाले जोन में चले जाओगे कि पता नहीं किसकी बात मान ली मैंने, क्यों मैं अपनी चीज़ें दे रही हूँ या दे रहा हूँ, और अपने बारे में नहीं सोच रहा हूँ। अपने बारे में लोग बोलते हैं अपने बारे में सोचो, अपने बारे में सोचो, मैं अपने बारे में नहीं सोचूँ। आप ना कुछ ज़्यादा ही अपने बारे में सोचते हो, इसीलिए आपको बोला जा रहा है रुक जाओ। ये जोन आएगा, लेकिन इस जोन के बाद सिर्फ और सिर्फ खुशियाँ आएंगी, सिर्फ और सिर्फ नई किरण आएगी आपकी लाइफ में, रेनबो शाइन करेंगे, सन ब्राइटली शाइन करेगा। आपका प्यार, आपकी फैमिली, आप जिससे भी आपके रिलेशंस डगमगाए हुए हैं वो सब सही हो जाएंगे, सब कुछ लाइन पर वापस आ जाएगा, सब कुछ। ऑल द कार्ड्स आर सेइंग ओनली वन थिंग, सी ऑल योर मैसेज आर ओनली वन थिंग, कि डगमगाना मत, अब क्लस्टर को साफ करो, दूसरों के बारे में सोचो, बहुत अपने बारे में सोच लिया। ठीक है, इसी वजह से इस सिचुएशन में हो जहाँ आप अभी हो। ओके देर इज समथिंग एल्स ऑल्सो। पता नहीं क्यों बार बार ऐसा लग रहा है कि कोई और भी मैसेज है जो अभी कन्वे नहीं हुआ है। बार बार ऐसी फीलिंग आ रही है कि कुछ कुछ छूट रहा है अभी भी। आप यही छूट रहा था, हैं? ओके, नीड मोर क्लैरिटी। ओके ओके, सो देखो, अपने ना पास्ट में जीना बंद करो। बहुत पास्ट में जीते हो, हमने तो ये करा था, हमने तो वो करा था, हम तो ऐसे, मेरे साथ तो ये हुआ था, मेरे साथ तो वो हुआ था। जो भी हुआ था ना पास्ट में, उसको पास्ट में रहने दो। अपने प्रेजेंट में ना खींच खींच के लेके मत आओ। आपकी हर बात में कहीं ना कहीं आपकी पास्ट आ जाता है। मेरे पास्ट में मैंने तो ये करा था, मैं तो वो करता था, मैं तो वो करती थी, मेरे साथ ऐसा हुआ था, मैंने वो हुआ था। भूल जाओ, रख दो अब साइड में। अब जो हो गया वो हो गया ना। बार बार उसको रिपीट करने से या बार बार उसी चीज़ को बोलने से कुछ नहीं होगा। अपने पास्ट को साइड में रखोगे तभी तो प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में सोचोगे। पास्ट में ही जीते रहोगे तो आगे की कब सोचोगे? यही मैसेज था, यही मैसेज मुझे बार बार लग रहा था कि देयर इज समथिंग एल्स, देयर इज समथिंग एल्स। दिस वॉज द मैसेज। स्टॉप लिविंग इन योर पास्ट, स्टार्ट लिविंग इन योर प्रेजेंट। अपने प्रेजेंट को देखो, तुम्हारे प्रेजेंट में क्या चल रहा है। एंड ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, जैसे होता नहीं है, हम लोग एक बीज बोते हैं,
हमने बीज बोया और उसके बाद हम वेट करते हैं कि वो उगेगा, उसमें पेड़ बनेगा, फिर उसमें से फ्रूट्स आएंगे और फिर वो हम खाएंगे, मीठे मीठे होंगे। आपने जब बीज ही गलत चीज़ का बोया हुआ है तो आपको फ्रूट्स मीठे कैसे मिलेंगे? तो इसलिए मैं आपको ये बोल रही हूँ कि नया बीज बोओगे और फिर वेट करोगे, वो तो करो ही करो, लेकिन उसके अलावा जस्ट जस्ट चेंज योर सेल्फ, अपनी एनर्जीज चेंज करो। जो बीज बो दिया वो बीज तो बो दिया है ना, एक नया बीज तो बो ही बो, लेकिन उसके अलावा अपनी एनर्जीज चेंज करो, ताकि जो ऑलरेडी जो चीज़ें आपकी लाइफ में चल रही है ना वो थोड़ी सी सेटल हो जाए। आप वाटर भी दे रहे हो ना अपने प्लांट को, तो वो भी किड़किड़ किड़किड़ करके दे रहे हो। इतना किड़किड़ मत करो। बहुत बहुत अच्छी ज़िंदगी मिली है आपको, बहुत बहुत प्यारी ज़िंदगी है। शुड बी ग्रेटफुल फॉर योर लाइफ। यू आर नॉट। सिर्फ कंप्लेंट्स कर रहे हो, सिर्फ और सिर्फ कंप्लेंट्स कर रहे हो। स्टॉप डूइंग दैट, स्टॉप डूइंग दैट। अपने प्लांट को अच्छे से वाटर दो, आपके पास पैसा भी बहुत आएगा, बहुत पैसा है। किस्मत में लिख के लेके आए हो पैसा, रज के पूरा पूरा, लेकिन अपने कर्मों से वो पैसे को नहीं पा रहे हो। अपने सेल्फिशनेस की वजह से वो पैसे को नहीं पा रहे हो। आपको लगता है ये तो यार, ये तो मेरे को मिलना ही चाहिए ना, ये तो मैं डिज़र्व करती हूँ, या तो ये तो मेरा तो हक है। यू हैव टू अर्न थिंग्स। अच्छे कर्म करो, अच्छी चीज़ें मिलेंगी। बुरे कर्म करोगे, बुरी चीज़ें मिलेंगी। लोगों का दिल दुखाओगे, आपके साथ भी बुरा ही होगा। ये बात को हमेशा याद रखो। बहुत सेल्फिश हैं आप, इस सेल्फिशनेस को कम करिए, वरना तो देखो डाउनफॉल ही डाउनफॉल दिख रहा है अगर चेंज नहीं करा तो। पास्ट में जीते रहे, सेल्फिशनेस को कम नहीं करा, इस कड़वे बीज को बोते रहे बार बार, तो सिर्फ और सिर्फ मुझे एक ही चीज़ दिख रही है, एंड दैट इज़ योर डाउनफॉल। आई डोंट सी यू गोइंग अप, आई सी यू गोइंग डाउन। ये उल्टा आया है कार्ड आपका। पूरी डेक मेरी सीधी है, पूरी डेक देखो, देख रहे हो? माई होल डेक इस सीधी। मैंने सही करा था। आई डोंट नो हाउ ये कार्ड उल्टा आया है। दिस इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज फॉर यू कि अगर आपने अपनी चीज़ों में बदलाव नहीं लाए, आपका डाउनफॉल और बढ़ेगा और आप और नीचे जाते जाओगे, ऊपर जाने की बजाय। आई हैव गिवन यू द सॉल्यूशन ऑल्सो कि आपको क्या करना है जिससे आपकी ये चीज़ें सही होंगी। लेट्स सी कि आपका पर्पस क्या है इस पूरी सिचुएशन में आने का। वाई हैज़ योर लाइफ कम टू दिस पॉइंट जहाँ पर आपके साथ इतना कुछ बुरा हो रहा है, इतना सब कुछ आपके ऊपर गिर गया है, इतना सब कुछ आपका टूट गया है, इतना ज़्यादा आपने गिव अप वाले जोन में आप आ गए हो, आप इतने ज़्यादा परेशान हो गए। उसका रीज़न क्या है? लाइफ आपको क्या सिखाना चाहती है? इससे यूनिवर्स आपको क्या सिखाना चाहती है? सॉल्यूशन दे दिया, ठीक कैसे करना है बताया है मैंने। सेल्फिशनेस को साइड करो, डोनेशन शुरू करो, क्लस्टर रिमूव करो, ये आपका सॉल्यूशन है। लेकिन ये सब हो क्यों रहा है, इसका लेसन क्या है, वो मैं आपको बताऊंगी। ओके, दिस फॉर स्टैक 2 पीपल, व्हाट इज़ द लेसन, कि वो इस सिचुएशन में जो हैं उसका क्या रीज़न है। द यूनिवर्स वॉन्ट्स टू टेल यू कि आपका जो लेसन है, जो यूनिवर्स आपको सिखाना चाहती है इस पूरे सिचुएशन में, जो भी आपकी लाइफ में चल रहा है, वो यही है कि वो आपको सिखाए पेशेंस, कि वो आपको सिखाए कि शांति से कैसे काम लिया जाता है, पेशेंस कैसे रखे जाते हैं अपनी लाइफ में, कैसे अपनी लाइफ में एक अगर ऊंची उड़ान भरनी है तो सबके साथ भरनी है, सबका वेट करते हुए भरनी है। ये नहीं अकेले अकेले उड़ लिए, हाँ मेरे को ऊंची उड़ान भरनी है, मैं तो जा रही हूँ, बाय। सबके साथ चलो, सबके साथ चलना।
आपको सिखाना चाहती है यूनिवर्स। अकेले उड़ान भरना कभी नहीं सिखाना चाहती इस सिचुएशन में। इस सिचुएशन में जो आपका मेन मोटिव, जो आपका मेन लेसन है वो यही है कि आपको ऊंची उड़ान जो भरनी है ना, आप अकेले नहीं, आप सबके साथ भरो, सबको साथ में लेके चलो, सेल्फिशनेस अपनी रिमूव करो। एंड दूसरा, थोड़ा सा रिलैक्स करो, ठीक है। बहुत ज़्यादा ना रो पिट लिए हो, हाय मेरा ये ख़त्म हो गया, मेरा वो ख़त्म हो गया, मेरा तो ये चला गया, मेरा तो वो चला गया, मेरी तो कोई सुनता नहीं है। बहुत हो गया यार, बहुत हो गया, ठीक है। जिसने जो करना है उसको करने दो, लेट देम डू वॉट एवर दे वॉन्ट टू डू। तुम अपनी लाइफ में फोकस करो, तुम अपनी चीज़ को देखो, तुम्हें क्या करना है, तुम अपनी चीज़ पे फोकस रखो ना, सिर्फ अपनी इनर सेल्फ की ग्रोथ पे काम करो, रिलैक्स करो, इतना ज़्यादा लोगों की लाइफ में मत घुसो। यही मैसेज, यही लेसन तुम्हें यूनिवर्स देना चाहती है। एक, पेशेंस, दूसरा, दूसरों की लाइफ में मत घुसो, अपनी लाइफ में रहो और चिल करो, रिलैक्स करो। ये दोनों मैसेज तुम्हारे लिए हैं, ठीक है। लेट्स सी इफ देयर इज समथिंग, अ स्पेशल थिंग, अ स्पेशल मैसेज और एनीथिंग दैट द यूनिवर्स वांट्स टू टेल यू। दूसरों की तारीफ़ें करो, यू डोंट डू दैट। किसी ने कुछ करा है आपके लिए, किसी ने कुछ बनाया है आपके लिए, किसी ने कुछ खाना बनाया है, किसी ने कोई अच्छा काम करा है आपके लिए, तो दूसरों की तारीफ़ करो, उसको बोलो कि हाँ ये बहुत अच्छा करा है तुमने, ये बहुत प्यारा करा है, मुझे ये बहुत अच्छा लगा। तुम तारीफ़ नहीं करते दूसरों की। अगर तुम्हें लगता है कि हाँ ये तो ऐसी है, तो किसी की मेहनत पे ना पानी फेर देते हो। सबकी मेहनत पे तुम ऐसे लगता है ऐसे, तुमने किसी ने मेहनत करी भी हो ना और तुम्हें पसंद नहीं आया, हाँ नहीं यार, यू शुड कॉम्प्लीमेंट अदर्स ऑल्सो, नो, यू डोंट कॉम्प्लीमेंट पीपल। तुम दूसरों की तारीफ़ें नहीं करते हो, तुम दूसरों को बताते नहीं हो कि उनमें क्या अच्छा है या वो क्या अच्छा कर रहे हैं, एंड इसी वजह से तुम इतने ज़्यादा परेशान रहते हो। दूसरों की तारीफ़ें करना शुरू करो, दूसरों को भी अच्छी चीज़ें दो, अपनी अपनी तरफ से कुछ अच्छी चीज़ें निकालो अपने मुंह से। हमेशा बुरा 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 बोलते रहते हो। देखो, दिस द होल रीडिंग फॉर स्टैक टू पीपल वॉज ओनली जस्ट टू टेल यू कि भाई तुम ना बहुत ज़्यादा सेल्फ इन्वॉल्व हो, थोड़ा सा बाहर आओ अपने उस जोन से, थोड़ा सा देखो क्या हो रहा है दूसरा भी लाइफ में, अपने क्लस्टर को रिमूव करो, चीज़ें तुम्हारी सेट हो जाएंगी, बट थोड़ा सा अपने अंदर चेंजेस लेके आओ, तुम्हें बहुत ज़रूरत है इन चेंजेस की। या सो दिस वॉज द रीडिंग फॉर टुडे। एंड अगर आपको मेरे साथ अपनी पर्सनल सेशन बुक करना है तो आप www.salonibector.com पर जाके अपना पर्सनल रीडिंग सेशन भी बुक कर सकते हैं। एंड आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, आपको जिस भी चीज़ का सॉल्यूशन चाहिए, बी इट कि आपके फ्यूचर में क्या चीज़ें हो सकती है फॉर प्रिडिक्शंस, और मे बी कि दूसरों की फीलिंग्स क्या चल रही हैं, या फिर आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कोई भी अगर आपके मन में सवाल है तो आपके सारे सवालों का जवाब आपको यूनिवर्स इन कार्ड्स के थ्रू देगी। एंड थिंग्स आर गोइंग टू बी फाइन एंड बाय योर साइड। तो आप मेरा पर्सनल सेशन बुक कर सकते हैं एंड वी कैन हैव द रीडिंग। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपको अपना मैसेज मिल गया हो, तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि अगर आप अपनी लाइफ में ये चेंजेस लाते हो तो कुछ बदलाव होए या नहीं होए, क्योंकि आई एम प्रिटी श्योर होंगे। इट्स जस्ट यू हैव टू बिलीव इन इट एंड बिलीव द यूनिवर्स।